है ना। अगर मैं इसको ऐसे मार रहा हूँ तो भी ये देखो सड़क पूरा क्लीन हो जाए। मतलब जनता का टैक्स का पैसा एक तरफ से बस कुछ भी करके लूटने की व्यवस्था भिलाई निगम कर रहा है कि आपके द्वारा जो सड़क बनाई जा रही, निगम के द्वारा जो सड़क बनाई जा रही एकदम पुअर क्वालिटी का है, मटेरियल भी उसमें कम इस्तेमाल किया जा रहा है और बिटुमिन भी खराब है, आप बोलोगे तो डामर भी खराब है। ये रोड की आप बोलोगे ये उखड़ जा रही है सड़क। ये तो जनता का पैसा है ना, ये तो भ्रष्टाचार है ना, इसको वापस बनाना है। मैं पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, इसको वापस बनाइए आप। 3.5 इंच का रोड बनना है, ऊंचाई 1 इंच इसमें माल डाल रहा है। लोगों का आपस में मिली भगत ऐसा रहता है जिसको आप पकड़ पकड़ के थक जाओगे, लेकिन लोग ना और उनको समझा समझा के थक जाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, मोटी चमड़ी होती है, वो भ्रष्टाचार को छोड़ना ही नहीं चाहते। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह, भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 35 शारदापारा में। काफ़ी सारी खबरें हमने चलाई हैं जिसमें निगम का भ्रष्टाचार, लापरवाही और अकारणवता आपने देखी होगी। बट इतने खबर चलाने के बाद भी इनकी कार्यप्रणाली में या जो वर्किंग प्रोसेस होता है उस पर कोई बदलाव या बेहतरी नहीं मिल रही है। यहाँ पर 1.5 करोड़ की लागत से सड़क बनी है, ये आप देख सकते हैं। परसों ये सड़क बनकर रेडी हुई है और ये सड़क की स्थिति ऐसी है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ रहवासी हैं और वार्ड पार्षद भी मौजूद हैं जिन्होंने हमें बुलाया है इस पूरे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मुद्दा, क्या है पूरा मामला। सलमान भाई बताइए, ये कब ये सड़क बनकर तैयार हुई? तकरीबन लगभग 2 दिन पहले ये सड़क बनी है और मुझे लगता नहीं कि कोई सड़क बनी। ये लीपा पोती का काम हुआ, पूरा भ्रष्टाचार का काम हुआ। आप सड़क देखिए, सड़क बनती है, पहला जो बेस लेयर रहता है किसी भी सड़क का ना, डेंस बिटुमिन मैकडेम होता है, वो 50 mm का होना चाहिए। आप कहीं भी ढूंढोगे ना 50 mm नहीं मिलेगा। इसके बाद एक लेयर इसमें और बिछनी है 30 mm की, उसको बिटुमिन मैकडेम बोलते हैं, वो 30 mm का बिछेगा। अब आप ये सड़क को देखो, आप इसको जरा दिखाइएगा, मेरा चप्पल भी देखिएगा, है ना। अगर मैं इसको ऐसे मार रहा हूँ तो भी ये देखो सड़क पूरा क्लीन हो जाएगी। बताओ ऐसा सड़क बनेगा? ये वार्ड आप ही का? हाँ, ये वार्ड मेरा है। तो जब ये सड़क का निर्माण चल रहा था तो आप इस मौके पे मौजूद थे कि नहीं? मौजूद मैं अगले दिन आया था। उसके बाद जैसे मैंने इस सड़क को देखा, मैंने तुरंत अगले ही दिन 24 तारीख को आयुक्त महोदय की शिकायत की है कि आपके द्वारा जो सड़क बनाई जा रही, निगम के द्वारा जो सड़क बनाई जा रही एकदम पुअर क्वालिटी का है, मटेरियल भी उसमें कम इस्तेमाल किया जा रहा है और बिटुमिन भी खराब है, आप बोलोगे तो डामर भी खराब है, और उसकी क्वालिटी पूरी की पूरी बोलोगे थिकनेस सब कुछ खराब है। मैं उनको शिकायत करके आया हूँ। उसी दिन मैंने शिकायत किया कि सर आप एक बार आइए, रोड देखिए कितना खराब रोड का काम चल रहा है। 1.5 करोड़ का रोड है, 3 रोड बनने हैं और ऐसी स्थिति रहेगी। जनता का पैसा है ये, एक जनता के टैक्स से आया हुआ पैसा, कितना जनता मेहनत करती है वो जानती है, और उनके टैक्स का पैसा ऐसे बर्बाद होगा, किसी ठेकेदार के जेब में जाएगा। तो ये 1.5 करोड़ हम ठेकेदार को जेब में डालने के लिए टेंडर थोड़ी किए हैं, ये सड़क हम बनाने के लिए किए हैं कि जनता चलेगी ना इस पे, कि ठेकेदार अपना लीपापोती का काम करके चला जाएगा। बताइए आप मेरे को। तो ये बड़ा मतलब विडंबना भी है या आपके लिए ये दुखदाई भी है, क्योंकि सरकार भी आपकी ही है, महापौर भी आपका ही है। तो क्या आपका कहना है कि जो जनप्रतिनिधि है उनकी जो अफसर अधिकारी या अफसर लोग हैं वो सुन नहीं रहे हैं? देखिए, सरकार जनता की है, मेरे को, महापौर को और सभी पार्षदों को जनता ने चुन के भेजा है। राज्य में भी सरकार जो है ना जनता की है, उन सभी विधायकों को जनता ने चुन के भेजा है। केंद्र में भी जो सरकार है ना जनता की सरकार, एक सांसद को जनता ने चुन के भेजा है। स्वयं कोई सांसद जाके नहीं बन जाता, जनता ने भेजा। और ये जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर करूं और उसके लिए खड़ा रहूं। हाँ, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। भैया आप क्या बता रहे थे कि भैया यहाँ पे कल एक लेडीज से ये तो बचे हुए हैं, मतलब वो गिरी जाते थे, वो रोड से अच्छा वो स्लिप, मतलब गाड़ी को ब्रेक पकड़ लिए थे तो बच गए। तो बहुत बड़ी किस्मत थी उनकी। हाँ, वो गिरते तो मतलब सरकार फुट नहीं था। ये तो जो आप के स्क्रीन में चल रहा होगा, ये इस तरह की अगर रोड कहीं पर भी बनेगी तो वहाँ लोगों का गिरना लाजमी है। तो निश्चित है ना, जब बबलिंग है तो स्लिप तो करेंगे ही, स्लिप करेंगे ही। उसमें इस रोड में कोई मतलब नहीं है। जो पहले था वही अच्छा था, वही ठीक था। इसमें मतलब जनता का टैक्स का पैसा एक तरफ से बस कुछ भी करके लूटने की व्यवस्था भिलाई निगम कर रहा है। ये सर बिल्कुल खराब रोड बना है, इसको अच्छा से बना। ये तो चलिए हम दिखा दिए। अब ओवरऑल निगम को लेकर आप कितने साल हो गए आपको भिलाई में रहते? 35 साल हो गया। कैसा लगता है आपको भिलाई निगम का कार्यप्रणाली? सुस्त है, काम सुस्त है, मटेरियल सही नहीं है। रोड का निर्माण हुआ है, इस साल के बाद बिना डामर के यहाँ रोड बना दिया गया।
पब्लिक के पैसे का, टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रहे जीरा हैं। गिट्टी डाल के बना रहा अधिकारी है, जीरा गिट्टी सिर्फ डाल के बना रहा है, मोटा गिट्टी है नहीं। पौन इंची गिट्टी इसमें लगना चाहिए, है क्या पौन इंची की गिट्टी का, वो खोज के निकाल के दिखा दे। 3.5 इंच का रोड बनना है ऊंचाई, 1 इंच इसमें माल डाल रहा है। इस वार्ड के जो पार्षद हैं वो इंजीनियर बाय प्रोफेशन भी हैं, सिविल में उन्होंने इंजीनियरिंग की है। इसी को लेकर ये स्केल लेके पहुंचे हुए हैं और जो 80 mm होना चाहिए ये हमें मेजर करके बताएंगे कि क्या ये वाकई जो रोड बन रही है वो 80 mm है कि नहीं। अभी फिलहाल इसको 50 mm होना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट बेस बिछा है, तो इसमें 50 mm इसको होना चाहिए। अब मैं खुद ही नाप देता हूँ आपके सामने, देखो है ना, ये स्केल देखो आप, एक तरफ मैंने रखा है और ये दूसरा स्केल, इसकी मार्जिंग देखो आप, ये देखो कैमरे में दिखा दीजिए, कैमरे में दिखा दो कितना आ रहा है। ये 20 mm आ रहा है, ये देखो अब ये कितना आ रहा है, 30 mm खा गए, 20 mm आ रहा है, 30 mm खा गए, है ना। ये आपके सामने नापा हूँ मैं, तो अपनी मर्जी से बता नहीं रहा हूँ, लाइव है ये। अब कौन कहता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और सिर्फ ये यही नहीं, आप पूरे देश में जिस रेट से हमारे देश में पुल, ब्रिज, रोड ध्वस्त हो रहा है, मुझे नहीं लगता शायद और भी मुल्क में होंगे, उसके बाद भी कहीं कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं ले रहा है। पता नहीं ये सारे इसलिए या किसको सरकारें क्यों चल रही है और किसके निजी फायदों के लिए ये सरकारी काम हो रहा है। काफी गंभीर मुद्दा है ये अभी आप आधी सड़क तक आए हैं, आधी चलिए वो भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह ऐसा काम हो रहा है, पूरी सड़क पे सेम काम है। जिस जगह में थे वहां से थोड़ा सा आगे आगे हैं 10 मीटर, ये देखिए ये रोड की आप बोलो, ये उखड़ जा रही है सड़क। जोर से मारो, आगे भी जाओगे ना आपको ये अगली बारिश देख भी पाएगी कि इसी बारिश में लोग यहाँ गिर गिर के परेशान होंगे। एक ही दिन में उखड़ना चालू करो। सलमान भाई, आपका 5 साल, ये पहली बार आप पार्षद बने थे, हाँ। कैसा अनुभव था? और हमारे चैनल के माध्यम से हमने निगम की कार्यप्रणाली को लेकर काफ़ी सारी खबरें बनाई हैं, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है या कोई करेक्टिव मेजर्स जिसको बोलते हैं, जैसे कि गुणवत्ता युक्त नाली, सड़क कुछ मिल सके लोगों को। इसका क्या रीज़न समझ रहे हैं आप? भ्रष्टाचार इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है। बहुत लोगों का आपस में मिली भगत ऐसा रहता है जिसको आप पकड़ के थक जाओगे, लेकिन लोग ना, और उनको समझा के थक जाओगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, मोटी चमड़ी होती है, वो भ्रष्टाचार को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। भ्रष्टाचार उनके लिए ना डेली का खाने के जैसा है, जैसे 3 टाइम खाना खाते हैं ना, तो उनके लिए भ्रष्टाचार वैसा ही है, 3 टाइम खाना खाने का। अब ये सड़क देखो, ये स्थिति देखो, यहाँ आपको लग रहा है यहाँ 50 mm गिट्टी बिछाया गया है, डेंस बिटुमेन मैकेडम यहाँ बिछाना 50 mm का, आपको लग रहा है क्या? हम आपको बता दें कि इन्होंने चलो भैया निगम से जो पेपर निकाले हैं उसके अनुसार यहाँ की जो सड़क है उसकी जो मोटाई होती है वो 80 mm होनी चाहिए। अब आपके वीडियो में लगातार चल रहा होगा तो आप देख सकते हैं ये सड़क 80 mm की बनी है कि नहीं बनी है। ये अभी हम लोग आधी सड़क पे आ गए होंगे, यहाँ भी ये देखो, ये स्थिति देख रहे हो। अगर ये वीडियो निगम में कोई बैठा जिम्मेदार व्यक्ति देख रहा है तो अपने आप में मूल्यांकन करे, सोचे कि जब उसने नौकरी ली होगी तो क्या सोचकर वो इस प्रोफेशन में आया, जिसमें कि एक टाइप से ये सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी में जनता की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य होता है। यहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें आप देख सकते हैं कि जनता की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ये लोग। ये सड़क कब बनी हुई है? सड़क बने 3 से 4 दिन हो गया है, जिसमें एकदम लिपा पोती किया गया है। डामर की कमी है, आइल पे बनाया गया, जीरा गिट्टी का कुछ भी नहीं, यानी इस पैसे का पूरा खुला खेल जो भी बंदर बाट कर रहे हैं सरकार द्वारा, जो भी इसमें लूट मचाता है। ये 2-4 दिन में रोड उखड़ के कभी से गिट्टी हाथ से उखड़ रहा है, ये जो गिट्टी उखड़ रहा है उखड़ रहा है, देख रहे हैं हम तो ये लगातार पूरा एकदम बंदर बाट हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो ये रोड बनवा रहे हैं जिस सरकार उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम जिस जगह में थे उससे थोड़ा सा आगे 30-40 मीटर आगे है, यहाँ पर वो सड़क भी मौजूद है जो पुरानी है, और उसके ऊपर में ये लोग जो काम किए हैं वो आपके वीडियो में दिख रहा होगा। देखो भाई, मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ कि जनता को भी सच्चाई पता चले, और जो भ्रष्टाचार हो रहा है पूरी दुनिया के सामने है, पूरे भिलाई के सामने है कि भिलाई के पैसे का कैसे बंदर बाट हो रहा है। अब ये पुरानी सड़क है, इसी सड़क पे हमको 80 mm की सड़क बिछानी है। अब 80 mm की सड़क में पहले लेयर जो रहेगी वो 50 mm की, अब ये पहले लेयर इन्होंने बिछाया 2 दिन पहले। अब ये बताओ कौन से आँख से 50 mm दिखता है मेरे को? आप इधर से ले लीजिए, ये कौन से आँख से 50 mm दिखता है? चलो बताइए आप मेरे को। ये तो 1 mm इससे ज़्यादा नहीं है, 1 mm है, और यहाँ पे थोड़ी स्केल एक्स्ट्रा है। चलिए 2 mm पकड़ लो, मैं बोलता हूँ 2 mm भी पकड़ लो। 30 mm माल कहाँ गया? किसके पेट में गया?
उसका जवाब कौन देगा? तो आयुक्त महोदय को इसकी जांच करानी होगी और इसका कोर कटिंग करना होगा। तो ये बड़ा मतलब हम देख रहे हैं कि ये बड़ा कन्वीनियंट है आप लोगों के लिए। जनता ने हम पे विश्वास किया तभी हमको लाया, इसीलिए हम अपना काम करें। ये भ्रष्टाचार का उजागर करने का काम आयुक्त महोदय नहीं कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम इंजीनियर सलमान कर रहा है, मतलब जो इस वार्ड का पार्षद है। हम अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। ये थोड़ा सा अपने राजनीति भी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इससे क्या राजनीति चमकेगी? इससे क्यों मुझे पैसा मिलना है क्या? बताइए आप मुझे। ये तो जनता का पैसा है ना, ये तो भ्रष्टाचार है ना, इसको वापस बनाना है। मैं पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, इसको वापस बनाइए आप। ये 50 में माल लगाना, आप 50 में माल लगाइए ना इसमें। हम थोड़ी आपको बोले, इसको प्रॉपर जितना बेहतरीन काम हो सके उतना अच्छा काम किया जाए। वीडियो के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, जहाँ पर रोड खत्म होती है। चल रहे सलमान भाई, लास्ट में आप क्या शासन प्रशासन क्या डिमांड करते हैं? बस मेरी एक ही डिमांड है, इसका कोर कटिंग किया जाए और जांच की जाए। कोर कटिंग में सब पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, कोर कटिंग टेस्ट किया जाए और मैं जहाँ से बोलूँ वहाँ से लिया जाए। ये नहीं कि कोने कोने में आप माल ज़्यादा डाल दिए, वहाँ से कोर कटिंग के लिए मटेरियल ले लीजिए। आप बीच बीच से निकालिए, कोर कटिंग टेस्ट कीजिए, उसमें पता चल जाएगा क्या कहानी, क्लियर हो जाएगी।